1955 में वो आदेश आयो कि जो काश्तकार है वो ही खेत को मालिक है, तो मालिकाना हक तो पे मारो ही है। जमीन मारे कोई ब्याह कोनी, पीढ़िया की कोनी, मेरे दास ससुरे खरीदेड़ी है, कागज में सब कुछ लिखेड़ो है। हाँ, दास ससुरे मोलड़ी, दास ससुरा में ससुरा का नाम चढ़ रही, मारे मोटारा नाम चढ़ रही, आंग जमीन है कोनी बा। एक धमकी दे मारने की और की मैं तो लुगाई लुगाई करा मारना खतरो। खुद ही वकील हो गया, खुद ही सरपंच बना रहा, खुद ही नौकरी आ रहा। इनके बेटों के साथ मारपीट करते थे, पोतों के साथ मारपीट करते थे। अब समाज का तो ये हाल है कि समाज उसी के साथ खड़ा होता है जिसके साथ मोह हो, चाहे गलती हो। रातों रात मारो स्टेट उड़वाए, एक दिन में कार्रवाई करवाई है, एक दिन में रजिस्ट्री हुई है। रातों रात रजिस्ट्री करवा ली, रातों रात स्टे तोड़वा लिया, ऐसी चीज कभी भी संभव नहीं है, चाहे कोई कितना भी पावरफुल। रिजवान जी, आप देख रहे हैं कि झुंझुनू का माँ और एक युवा नेता उभर के आ रहे हैं। बढ़ने की जरूरत पड़गी एक जमीनी पारिवारिक मामला में पड़न की और इस तरीकों आगे आने की। GM ज्वेलर्स, चमक, खूबसूरती और बेमिसाल डिजाइन हर मौके के लिए। हेलो जी, नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू नुआ ग्राम पंचायत का मां जो मंडावा विधानसभा क्षेत्र में ही पिक मापा परसों एक वीडियो कवर करे जी कि मैं एक परिवार द्वारा और आपका ही परिवार का मां, आपका ही कुंबे का मां और दूसरा जगह भाई ही बन के ऊपर आरोप लगाया ही जमीन ने कब्जो करने के लिए और पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ लोगों का नाम करके और जमीन ने बेचने का एक गंभीर आरोप लगा ही। वह जगह लोग हा वह आपकी पीड़ा बयां करी और पूरी स्थिति आपका कहानी बन के सुनी। आर्मी में रिटायर्ड फौजी है और जब सामने पक्ष का नुआ का मां आप आया हा और अन तंग गलिया का बीचों बीच और भी घर तक पहुंचागा बन भी परिवार भी सामने परिवार है वो भी बातचीत करांगा और पूरा मामलों से को जानने को प्रयास करांगा। भी कब बाद में थारा जी की राय ही मैं मन कमेंट बॉक्स में ते बताओगा। वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना। नमस्कार जी, अभी इकबाल जी का बेटा द्वारा जो नुआ का ही बनका द्वारा आरोप लगाया गया है कि बनका ही दूसरा दादू जी का जगह भाई ही बनका पोता और बनकी जमीन बेचने को प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि वह ताकि वह जमीन को ऊपर वह कड़े भी बेच सकें और के कुछ मामलों है के कहानी है पूरी क्या कहना चाहोगा? पहली बात तो जमीन मारे कोई ब्याह कोनी, पीढ़िया की कोनी, मेरे दास ससुरे खरीदेड़ी है, कागज में सब कुछ लिखेड़ो है। फिर बे दादा कार्य बता रही बस सारी गलत है। मारे लड़किया को छोटा टाबर ही ये खुद बारे रही जद के करा मैं तो आंक रिश्तेदार ही बे बांक सागे कोई सलमान नाम को भी बता है जद बे ये है न रिजवान खान जो ने बे जिठानी का कोई रिश्तेदार ही जब मैं सोचा ये मार्क से बे बारे रही जद के करा जद मैं यहाँ करया के बन कंजा पील लेकी के मारी पावर पटोनी बांका बन संभाल दिया जब मारे पीछे कोई है हाथ कौन संभालनी हो जद मैं बाकन गया पील लेकी जब मैं वाले सारी ये बात है के ये बारे विदेश मारे तो कोई जरिए को देखा था मारे घर को हालत किसी है मारे कदे छोटा टाबरान मार लिया मारी इन मेन गेट हो वो तो बराऊ के वजह से नीचो हो रही वो मेन गेट इन की मार जाना को आको सा को इन को जब बिना मार पीछे को भी थोड़ा छोटा गेट हो पर मेन गेट मारे इन जाना को मारो यो रोक लिया कुत्ता काता बिठा के फिर जानवर बिठा दिया। मेरे जेठ हो बेका न के तीसरा नंबर बाई बे मेरे जेठ ये गेट खाते बोलिया 2004 तक ये 5-6 बंद तो बाद में हो गयो मानी 5 बाद में हो गयो जदे मेरे जेठ बोलिया जब आंख सके झगड़ो करियो ने जब कई दिन आंख सके गोदी में रहा कि बेजसी पछा आया था कोई कमाना गया था फिर आया जब आदमी पछा गया ने बे कमाना का कोई बेबान में आए कोनी जमीन जगी है बैठे इकबाल जी का जगह बेटा बड़े रह रहे हैं जो फौजी रिटायर्ड ही में रह रहे हैं बा मारे दास ससुरे की खरीदेड़ी है सकरू खा की खरीदेड़ी है मारी जमीन है जमीन है कोनी बा तो पुश्तैनी जमीन है दादा परदादा पुरखा की जमीन है बा पुश्तैनी है कोनी बा मारे ससुरे की जमीन है ससुर की मोलड़ी है के बा दास ससुरे मोलड़ी दास ससुरे में ससुरा का नाम चढ़ रही मारे मोटारा नाम चढ़ रही आंग जमीन है कोनी बा एक धमकी दे मारने की और की मैं तो लुगाई लुगाई करा मारना खतरो। हां मार छोरिया भी है ए नौकरी दोनों भाणो की मैं दो जेठानिया हां दूसरा मतलब कितना भाई इंटर हस्बैंड रे 3 भाई हां एक ने तो लापता करा दियो हर 2 है 2 बारक मां मारे टबर 7 टबर छोटा छोरी को घरे भी छोरियां बैठी अरे माने खतरो है मैं कमरा भाई नी कुंटा लगा के सोवा तो एक जगह लापता है वो बड़ा ही बड़ा हाँ वे बड़ा ही बड़ा बकड़े वे लापता हो रहे खुद ही वकील हो गया खुद ही सरपंच बना रहा खुद ही नौकरी आ रहा है माने ढूंढन भी कौन दिया है
धमकी देवा मने। तो अभी जिसकी पास जमीन है बा तीनों भैया का नाम ही, हाँ बा भैया का नाम है। दो भैया आपकी पति की जगह थे, बता रहे हो कि बना हाँ। आपकी जमीन बेच दी, अभी बेची है। हाँ तो भाई ये दावा कर रहे हैं क्या जमीन बुजुर्गा की है, आके नाम ही हमारा नाम हुई कोनी कहते हैं। हमारे नाम सता के नाम है, नाम हमारे में खेत में जाता, मेरे ससुर जाता भी वादा फौज में फौजी भी है, मेरे ससुर फौज में नौकर भी है। आगे जमीन कोनी है हमारी जमीन। फौज में हाँ हमारे ससुर फौज में। तेरा हस्बैंड और के कुछ काम करे, ए मजदूरी करे चाचा बैठा गेड़ा है, बारे बारे कमावे। तो शुरू 12 ही है कि हमेशा बारे या तो ओ खेत है इनके ते बीजे भी करता है कि बिजाई हाँ करे ससुर बीज था हमारा, ससुर बीज था हमारा। मैंने जान कौन देवे खेत का माइन मारने की धमकी दे 50 आदमी, और मैं यहाँ बस टब्बर है हमारा, 2 आदमी 2 में लुगाया, साथ में टब्बर है, छोटा छोटा टब्बर है। तो बे तो यह बता रहा कि जब ये मकान उरे बनया हा बेटाइम थे बड़े गया भी मैं हा कौन गया थे राजी भी हा मैं कौन नहीं राज्य, मैं राज्य कोई नहीं, हमारा छोरो माटा गली में खेल लो, गली में कोई दूसरो टाबर कोई गलत बोलो नाम ले लिया हमारा टाबरा को, हमारा छोरा का कंठ मोच चढ़ा है। सास ससुरा मेरे ससुर पग तोड़े खेत में गया कुआं बनाया जब कुआं बनाए मेरे ससुरा को बनाए डे आंगो की कोनी, आंगो दूसरा काम खेत और कोई खेत कोनी हो मारो है। एक सालों थारा जो आण जानी में खत्म हो रही मारे कई कद सही हो रहे मर ससुर हर जसी मर ससुर ने मारया, सासू ने मारे डे, मटाबरा पर हाथ गाले डे, मैं आंगर मार सगा आण जान कोनी आंग सगा, जमीन मारी है या तो जमीन वाला विवाद कई सालों से चल रहा था, ओ हो गयो कई साल से हो गयो। एक नोटिस लिया है, केस कर दिया और कर दिया, बीच में ते पुलिस प्रशासन भी मिला आगे बैठे रहो बिजा खुद भी शकील जी नाम का है आंका जवाई वे बैठ रहे हैं आगे वे मारे जानी कौन दे, ये खुद ही है नौकरी धमकी देवे माने। ग्राम सेवक भी आंका ही था पहला, अस्सी शर्मा का बे रिटायर हो गया, जब मैं खुद कागज जोड़ की बे साइन कराई मार चढ़ी है, नहीं मारे चढ़ने देता ही कौन। हमेशा से परेशान करें, आज से परेशान थोड़ी करें, पीढ़ियां से परेशान करें। हमारा मंदिर बाबू जी आज का बहुत शरीफ आदमी था, सारा आदमी था, उनके साथ मारपीट करते थे, ये इनके बेटों के साथ मारपीट करते थे, पोतों के साथ मारपीट करते थे। अब समाज का तो ये हाल है कि समाज उसी के साथ खड़ा होता है जिसके साथ मोब हो, चाहे गलती हो। बस हमारी तो यही मांग है भाई, मीडिया के जरिए अगर कुछ सॉल्यूशन हो तो मैनुद्दीन बाबूजी के जो लड़के हैं, ये जो बच्चियां हैं, इनके साथ इंसाफ किया जाए। अब हम जो कहते हैं कि नहीं भाई मंदिर बाबूजी के साथ नाइंसाफी है, इनको तो धमकी देते हैं या नहीं देते हैं ये जाने, इनको दे रहे हैं तो सही देते हैं, ये धमकी मुझे भी देते हैं, मेरी भी 60 साल की उम्र है। जिस 9 बीघा खेत की ये बात करते हैं, उस 9 बीघा खेत में मैं भी हिस्सेदार हूँ। पहले मैनुद्दीन खाई खेत में बाकी आया करता, और अब टावर होशियार है, बाद में टावर बड़े पंजा मार कुटाई करे, और मेरो भी रास्ता बंद कर रखेंगे। आ कोई नहीं, मेरो भी रास्ता उड़े गया, ये मेरा मकान है और ये मेरा भी रास्ता बंद करा के। मारा दादा 4 भाई आ, इमन खां, शकरू खां, असमली खां, कासमली खां, तो सक ये इस मामले चल रहे हो आ खाली मार सागे चार रहे हैं। शकरू खां के बेटा का सागे और असमली खां बेटा का सागे चार रहे। तो अब ये मामलों के क्योंकि मैं कमजोर हूँ, तो लगभग चलता है मामला, टाइम तो सब काफी साल हो गई, अभी तक कोई प्रशासन कोई संज्ञान कौन लियो, आगे भाई ने खत्म करवा दिया। आदमी नाम हो बहुत हो जवान टावर हो, अभी मारसा की भी ऐसे दशा करे, मारो भी रास्ता बंद कर रखे हैं भाई। हाँ परिवार का हाँ, अभी क्या काम करो थे? मैं मेरी मजदूरी करूँ, कलर का काम करूँ, बिल्डिंग लाइन प्रिंटर में। रिजवान जी अभी युवा नेता हो झुंझुनू का माँ, काफी युवाओं का स्वागत है दिखाई भी दे रहा है और दिला का माँ छाया भी हो, साथ साथ अया का मामला जब एक नेता का सामना हुआ कि एक नेता द्वारा अया का काम युवा नेता द्वारा करे जा रहे तो कड़े कड़े समाज में छवि खराब होने वाला काम है। ये मामले लेके क्या कुछ कहना चाहोगा थे कि भाई तारा नाम पावर ऑफ अटोर्नी हुई थे, कोई पहचान करी है, क्या मामलो है, थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो मैं जलको परिवार के लोगों को मेरा राम राम सलाम जी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप लोगों के ऊपर लगते रहते हैं, उन आरोपों के अंदर सच्चाई कितनी है, सत्यता कितनी है, वो चीज मैटर करती है। आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है, आज के दिन हर व्यक्ति के ऊपर आरोप है, लेकिन उन आरोपों के अंदर सच्चाई कितनी है वो चीज मैटर करती है। अब उन्होंने मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया है, उस वीडियो के अंदर मैंने देखा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से किसी की व्यक्ति की कोई जमीन है वो बेच दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रातों रात रजिस्ट्रियां करवा ली हैं और किसी हमारी ज़मीन पे कब्जा करने की कोई कोशिश कर रहे हैं कोई और। ऐसा हम लोगों ने उनसे ना तो कोई कांटेक्ट किया, ना हम लोगों ने उनको कोई फ़ोन कॉल किया, और ना मैंने कोई ज़मीन खरीदी है। वो मेरे जो रिलेटिव लोग हैं
वो विदेश रहते हैं, तो उन्होंने ये कोर्ट के अंदर जाना और जाना, तो वो लोग सक्षम नहीं थे, तो वो लोग विदेश गए। उससे पहले मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे के गए थे जी। कि इसमें जो भी तारीखें और हो तो आप देख रेख करना। अभी कुछ दिन पहले उस चीज़ का स्टे टूट गया था और उन्होंने किसी से बात कर रखी थी, सुखबीर जी हैं, उनसे कोई बातचीत कर रखी थी। जैसे स्टे टूटा तो उन्होंने अपनी रजिस्ट्री करवा ली। अब मैं तो ये मानता हूँ कि जो नुआ गांव है वो शहीदों के नाम से देश में सेना के अंदर खूब लोग वहाँ पे गए हैं। उस चक्कर में नुआ गांव को जानते हैं। सरकारी गवर्नमेंट जॉब में भी अव्वल है, शिक्षा के अंदर भी अव्वल है, IAS IPS लोग भी नुआ गांव के अंदर है। बिल्कुल। उस वजह से जाने जाते हैं। मेरे को तो उस वीडियो को देख के अफसोस हुआ कि नुआ गांव के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, अशिक्षित लोगों की तरह बातें करती हैं कि रातों रात रजिस्ट्री करवा ली, रातों रात स्टे तोड़वा लिया। ऐसी चीज कभी भी संभव नहीं है, चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो। ऐसे आरोप लगाने के लिए कुछ कि आप लोग जब मीडिया वाले पहुंचे तो आपको ये चीज बोलना, हम तो डरे हुए हैं, एक मतलब ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि सहानुभूति ले रहे थे कि हम देश के लिए सेवा की है, फौज के अंदर हैं। और फौज के अंदर तो मेरे पिताजी भी हैं, हमारी चौथी पीढ़ी फौज के अंदर है। मेरे दादाजी फौज के अंदर थे, परदादाजी फौज के अंदर थे, मेरे फादर हैं वो भी पूना और जयपुर आर्मी के अंदर ही थे, फिर रिटायर हुए। अब फिलहाल मेरा भाई है जो दिल्ली के अंदर आर्मी के अंदर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लूं और फिर मीडिया को बुला के बोल दूं कि मेरे जान को खतरा है, हमने देश सेवा की है। तो देश सेवा की है तो किसी की जमीन रोकने के लिए थोड़ी की है। देश सेवा तो हम मेरे परिवार के लोगों ने भी की है। मेरे परिवार के अंदर कम से कम 10 लोग आर्मी के अंदर। रिजवान जी, मैं बड़े गया अभी टाइम में, एक तो पुराना मकान बड़े बन रहा और कुछ मकान नया बन रहा, बड़े 2 नया मकान बन रहा। और भी आगे जी को खेत हो भी, खेत के ऊपर वह बता रहा है कि पिछले आजादी पहले के टाइम में हमारा दादा परदादा इन बात आया ही भी के बाद में जिका दादू जी परदादू जी का दूसरा जिका दादू जी का भाई यहाँ पे पाकिस्तान चले गए हैं। और को कुछ मामलों हो जो पूर्व के बाद में आजादी पहले जो माड़ भी टाइम ला गया करता, वो बोलता कि माड़ ला गए, माड़ की बन के अंदर रशीदा ही भी के बाद में लगातार फसल बिकमा उगाता है यहीं पर, कब्जो है बन को और बड़े रह रहे यहीं पे। तो भी के बाद में कई दूसरे के नाम उसके क्या पावर अटॉर्नी था दी जा सके कि कुछ कारण है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखाए वो डॉक्यूमेंट उनके खुद के खसरे के दिखाए। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये जो जमाबंदी है कि ये खसरा नंबर है 334। ये खसरा नंबर 334 है। ये जो है खसरा नंबर बोल रहा है एजाज नबी, गुलाम नबी और शमशाद अली। ये खसरा तो बोल रहा है जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके नाम जी, जो बिल्कुल लीगल है। और वो जो मकान बता रहे हैं, जिनको बातें हैं, माल की रसीद बता रहे हैं और बता रहे हैं, वो खसरा नंबर है इनका 336 और 335 जी, जिसकी जमाबंदी ये है 335 और 336, जिसमें 15 खातेदार हैं जी। 15 खातेदारों ये जमीन वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जमीन हमारी बेच दी। इस जमीन से अपना कोई लेना देना नहीं है। इस जमीन से अच्छा, आज की जमीन मकान का या जमीन की बता रहे हैं पे कि आ जमीन है या मुख्य मार्ग है। हाँ जी। और यह जमीन है, इस जमीन में पुराना मकान ही इमे को है, इमे पे 2 नया मकान बन रहे हैं। सारी चीजें इनके अंदर। ये इस जमीन ने तारो कहना है कि इस जमीन ने कोई कुन बेची गई है, इस जमीन पर कई नाम है। हाँ, ये जमीन इनके नाम है। ये ताजा जमाबंदी है आज की। देखो इसके अंदर 19 अगस्त की डेट है। ताजा जमाबंदी में निकलवा के लेके आए 19 अगस्त की। इसमें सुखबीर का या कोई एजाज नबी का किसी भी प्रकार का इसमें कोई नाम नहीं है। 15 खातेदार पहले थे, 15 खातेदार आज है। ये जमीन से अपना कोई लेना देना नहीं है। अपनी जमीन है, खातेदारों के नाम है एजाज नबी, गुलाम नबी और शमशाद अली। गुलाम नबी और शमशाद अली ने बेच दी सुखबीर कालेर को। एजाज नबी है, ये इनका तीसरे नंबर का भाई था जो 15, 20, 25 साल पहले कोई माइंडली डिस्टर्ब होके चला गया, जो आज तक उसका कोई लेन देन नहीं है। अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि रात को कोर्ट खुलवा के इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली, तो फिर आप लोगों की बेचते तो इनकी बेच देते। अब फिलहाल जो मैं ताजा जमाबंदी लेके आया हूँ उसके अंदर देखो सिर्फ 2 भाइयों के नाम हटे हैं। एजाज नबी का फिलहाल भी नाम है। अच्छा, 3 भाई है और यह जो एल टाइप में जमीन दिख रही है पिछड़ के मकाना के यान की ही। और इस जमीन ने बेची गई है। एक माँ भी जो एक भाई कुछ साल पहले चले हुए बी की जमीन पड़ी है, बी के नाम बी की जमीन पड़ी है। अगर हमारे ऊपर कोई है कि बेईमानी होती तो सबसे पहले तो ये होता ना, इसकी जमीन का ना कोई अभी फिलहाल कोई वारिसनामा है ना कोई है। इनके 4 लड़की थी, वाइफ थी, वो सब दूसरी जगह चली गई। फिर भी हमें इस जमीन से कोई लेना देना हमारा नहीं था। अभी जो 2 ये लोग हैं, सुखबीर कालेर ने जो बेची है जमीन, 2 पत्ती की जमीन दी गई है, ये लोग कड़े ही और क्या काम करें? ये लोग हमेशा से दबे हुए लोग थे जो अपने परिवार को पालने पोसने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए विदेश के अंदर अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए गए हुए हैं। तो ये हमेशा से अपने जीवन उन्होंने
बाहर ही निकाला है। और ये लोग सक्षम नहीं है, परिवार के लोगों ने हमेशा इनको दबाया है। और अभी ये जाते टाइम मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे गए कि स्टे नहीं टूट रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारी इनसे बात हो गई है पूरी, जब भी इसका स्टे टूटे तो आप इन लोगों को रजिस्ट्री करवा देना। बड़का एक आरोप ये भी है कि वह लोग हैं ये बात मैं भी बोल रही हूँ कि बस सीधा साधा लोग ही सदा हमारा प्यार हो, ये मकान बनाया जब भी मैं मराया, हर प्रोग्राम में मरा हुआ है। लेकिन अब कुछ लोगों द्वारा बढ़ना बरगलाए हुए है, बढ़ना ये चीज ने बताए हुए क्या जमीन थारा हाथ चली जाएगी बढ़िया है कि बेच दी जा, और वह लोग जगह पावर ऑफ अटॉर्नी आपका नाम कराइए, वो कुछ पैसा के लालच में और आपका नाम करवा के जमीन ने बेचने को प्रयास कर। मैं यही चीज तो बताना चाह रहा हूँ कि वो हमेशा उनको दबाते ही तो आए हैं। अब बोल रहे हैं कि हमारे परिवार में आते हैं, अभी आप लोग चलेंगे अपन, मैं आपको वहाँ की एक्चुअल स्थिति दिखाऊंगा। उनका प्रेम तो वहां जाते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। मतलब इतनी जमीन के ऊपर उनकी नजर है, हड़पने की कोशिश वो कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके घर का जो रास्ता है वो भी उनको ठीक से नहीं दिया जा रहा है। मतलब बाइक भी उनके घर पे नहीं जा सकती है, घर के अंदर नहीं जा सकती है, और बार बार उनको डरा रहे हैं कि आपकी जमीन चली जाएगी, आप 2 बीघा ले लो। अभी उनका कोई रिश्तेदार है, क्या तो नाम है, सबीर है, ऐसे नाम है कोई, जो पहले मंडावा थाने के अंदर था, अभी मुकनगढ़ थाने के अंदर है। वो भी मेरे को बार बार फोन कर रहा था कि इसको सल्टाओ, बैठ के बात करूं। बोले मैं क्या सल्टाऊं, आपके परिवार के लोग बात कर लो, जिसको बेची उसको बात कर लो, मैं क्या सल्टाऊं। वो बार बार मेरे को फोन करके बोला था कि ऐसे हो जाएगा वैसे। मैंने उनको बोला कि आप कोई प्रशासन की धमकी दे रहे हो या मेरे ऊपर कोई प्रेशर बना रहे हो। फिर इनका एक कोई जवाई है बंटी नाम का, शेख सर का, उसका मेरे पास फोन आया कि यार रिजवान जी इसको बैठ के आप बात करके इसको कैसे भी करके सल्टा दो। तो ये काम कैसे चलते, मैंने उनको साफ सीधा ये कहा कि जी आप लोगों का, आपके परिवार का, आपके ससुर का, आपकी सास का, जी उनका चल रहा है जी, तो उनका मन 2 बीघा लेके भरेगा, 4 बीघा लेके भरेगा, 5 बीघा जमीन लेके भरेगा, वो तो आप बताओ। हम तो अगर हमारे हिस्से में 25 बीघा जमीन आ रही है तो हम तो सेटलमेंट किस वजह से करेंगे, 25 बीघा जमीन लेंगे तब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ बैठ के इसको सल्टा लो। हमारे जो हिस्से में जमीन आती है वो हमें दे दो, और ये सल्टा हुआ। ये एक चीज बताओ, कोई जमीन कोई का नाम है और दूसरों भी काफी सालों बड़े बारे पर कब्जो कर रखे हो, बड़े रह रहे हो, तो एक्चुअल में जमीन की है जी का नाम है बिकी है, या फिर वो जो कब्जो कई सालों में बारे बिकी? देखो मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो खातेदारी है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है, चाहिए इसको मैं निकलवा लो, चाहिए आप निकलवा लो। आप जयपुर बैठे भी बता दोगे, अब आज वो आपकी जो जमीन है आप बोलोगे कि यार मेरा ये खसरा नंबर ये किसके नाम बोल रहा है, तो ये कोई मेरी तो चलने वाली है नहीं, ये एप्लीकेशन मेरी तो डाउनलोड की हुई है नहीं, बनाई हुई है नहीं। इसमें अपन लोग देखेंगे जो खसरा नंबर लगे वो पता चल जाएगा अपने को कि ये खेत किसके नाम बोल रहा है। और वो जो बातें खाते हैं वो मैंने आपको नक्शे के अंदर दिखाया, 334 जो खसरा नंबर है, इनको ये सम्मिलित ही है, इसके आसपास सीयू एक ही है, 335, 336 और 334। तो ये अपने खेत को बातें खाते थे, इस खेत 334 खसरा नंबर पे इनका कोई हक नहीं है। ये सब झूठी एक अफवाह बना रहे हैं। अधिकारियों के ऊपर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि रातों रात स्टे तोड़वा लिया था, रातों रात रजिस्ट्री करवा ली, रातों रात नामांकन दर्ज करवा लिया। ये मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ शिक्कर रेवेन्यू कोर्ट के अंदर। इसमें हमने 2 तारीख को अपील पेश की थी स्टे तोड़वाने की, 2 तारीख को अपील पेश की, तो हमें इसमें तारीख मिली 5 तारीख की जी, 2 दिन बाद की 5 तारीख की, 2 अगस्त। हाँ 5 तारीख को हमने अपील पेश की, तो हमें 5-5:30 बजे ऑर्डर मिला था। तो ये ऑर्डर शिक्कर में मिला नहीं, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर आपको झुंझुनू रेवेन्यू कोर्ट से लेना पड़ेगा। उसके अगले दिन हमने ये ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेने के बाद में हमने मंडावा में जाके और ये स्टे जो इसके जमाबंदी के अंदर स्टे था ये हटवा के और 10 तारीख को रजिस्ट्री करवाई। बिल्कुल। और ये सरासर आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पे, इनका अधिकारी इनके पक्ष का कर देता तो अधिकारी अच्छे हो गए, और जो जायज लीगल डॉक्यूमेंट देख के स्टे तोड़ दिया तो रातों रात रजिस्ट्रियां हो गई। इनको पता ही नहीं, इनको 1955 के जो कानून आए हुए वो तो इन लोगों को पता है कि 1955 में एक ऐसा कानून आया था जो काश्तकार था वो उनका ही हक है, और तो इतना ही नॉलेज था। तो आप ये बोल रहे हो कि हम लोगों को पता नहीं है, तो 1955 का कानून तो आपको पता है, जमीन खुद की आपके किसके नाम बोल रही है ये आप लोगों को पता नहीं है। मीडिया को पागल समझ रखा है या झुंझुनू की जनता को पागल समझ रखा है। अभी तेरे की तरह रिश्तेदार ही तेरा नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बना करवाई है जब वो विदेश गए बे टाइम, कारण के रियो बड़ी स्टे क्यों ले गए, बड़ा कोई बात था ना बताइए, मामले लेके जमीन स्टे सामने वाले लोग लेके आए कि इस पे हम काश्तकार हैं और हमारे पास माल की रसीदें हैं, तो हमारा एसडीएम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। तो ये मामला चलने वाला वैसे तो नहीं है, आज नहीं तो ये कल खारिज होगा, क्योंकि माल की रसीदें तो बहुत से लोगों के पास है। मेरे पास ही माल की रसीदें पड़ी हैं, बिसाऊ के अंदर जमीन है 35 बीघा, माल की रसीदें पड़ी है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप वो ले लो, इससे 4 गुना कीमत की जमीन है और आप वो ही करवा लो।
माल की रसीदें हैं, वो तो कोर्ट डिसीजन करेगा, वो तो मैं भी नहीं हूँ। उनकी है तो उनकी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा नहीं कि मैं कल को मेरे खिलाफ कोई मामला हो जाए या हमारे जो रिलेटिव रिश्तेदार उनके खिलाफ हो जाए, तो मैं तो किसी अधिकारी पे आरोप लगा नहीं सकता। बिल्कुल, वो तो कोर्ट का डिसीजन है, उनके है या हमारे है। लेकिन फिलहाल मैं आपको जमाबंदी दिखा रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, कोई विवाद नहीं है। खसरा नंबर जो मैंने आपको 335 बताए, उसमें जो ये आरोपी हैं, आरोप जो लगा रहे हैं, इनका किसी का एक का भी इसके अंदर कोई नाम नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई इस खसरे के अंदर कोई मकान नहीं है, कोई ट्यूबवेल नहीं है, कोई और नहीं है। ये लोग अगर सही है और सच्चे हैं तो इनको ईमान धर्म से पूछ लेना। जो वो दाढ़ी बढ़ा के झूठ बोल रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती टोपी लगा के कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, सारी चीजें। उनको ये पूछो कि जो आपके जो जवाई हैं वो फिर क्यों फोन कर रहे हैं जमीन आपकी है तो? हमने तो उनको फोन किया नहीं। कभी पुलिस वालों से फोन करवा रहे हैं, कभी रिश्तेदारों से फोन करा रहे कि बेट की शर्ट लेते हैं, आप हमें 5-10 बीघा जमीन दे दो, आपकी जो है वो ले लो। जमीन ही उनकी है कि उनका, तो फिर क्यों ले लो? मैंने समाज की तरफ कोई मीटिंग हुई, कोई बैठ के सुलह करने को प्रयास करे हुए हो? वो लोग, समाज तो उनको नकार चुका है क्योंकि वो बेईमान लोग हैं। अभी तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी मिला हुई मामला लेके के कुछ ताने बताए हुए है ये मामले की आगे क्यों होनाड़ो है और की तरीकों की सुलह हो गया, जमीन बढ़ के ही रह गया, एक दिन ये जमीन जी की है एक्चुअल में बढ़ का नाम हो जाएगी वापस। ये जमीन उनका, इस जमाबंदी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जमीन सिर्फ 3 लोगों के नाम थी और वो कहीं भी चले जाएं, ये फैसला इन्हीं के हक में आएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरी बात याद रखना चाहिए, इस वीडियो को सेव कर लेना। ये जो फैसला है ये इन्हीं के हक में आएगा, ये 100% बात है, क्योंकि हमेशा जीत सत्य की होती है। रिजवान जी, आप देख रहे हैं कि झुंझुनू का माँ और एक युवा नेता उभर के आ रहे हैं, बढ़ने की जरूरत पड़गी एक जमीनी पारिवारिक मामला में पड़न की और इस तरीकों आगे आने की। वो मेरे रिलेटिव लोग हैं और नेतागिरी तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है उस लोगों की मदद तो हमें करनी चाहिए। हालांकि आरोप उन्होंने लगाए, तो आरोप ये तो है नहीं कि आरोप मेरे ऊपर कोई चीज का सिद्ध हो गया है या मैंने किसी की जमीन हड़प ली है या कोई और, ऐसा तो कोई मामला हुआ नहीं। आरोप लगाए तो उनके पास ऐसे तो कोई आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाई नहीं है उन्होंने। डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार से कोई आरोप सिद्ध हो रहा है तो आप लोग मुझे मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं। जो लोग हैं वो सक्षम नहीं है, परिवार के लोग हैं, तो उन्होंने मेरे से मदद मांगी, मुझे पावर आउट होने दी, मैंने उनकी जो मदद कर दी उसमें कोई गलत नहीं है। और नेतागिरी जो करता है वो किस लिए करता है कि लोगों की मदद कर दें। कोई जो दबाव वाला है जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा बन के उसकी मदद कर दें। प्रशासन को क्या मांग करना चाहोगे? प्रशासन में तो ये मांग करना चाहता हूँ कि ये लोग जो देश की सेना को बदनाम करते हैं या रिटायरमेंट आके और फौजी के नाम से सहानुभूति लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अंदर डालना चाहिए। 420 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो मीडिया के झुंझुनू की जनता को पागल बना रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका उस जमीन के अंदर कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, लोगों को पागल बनाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। और नोआ गांव के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, नोआ गांव के लोग इन ऐसे लोगों को नकार चुके हैं। नोआ गांव के अंदर शिक्षित लोग हैं और ये ऐसे शिक्षित लोग ऐसे बातें करते हैं कि हमारी जमीन बेच दी, रातों रात कोर्ट खुलवा लिया। जो महिला अभी घर में मौजूद है, बड़ों की आप बातचीत करी और रिजवान जी की आप बातचीत करी है और पूरा मामलो वो 2 दिन पहले भी वो सामने पक्ष को थे सुने हो बन की के कुछ आवाज ही के कुछ दर्द हो, वो थारी पूरी बातचीत थे सुनी। आज रिजवान जी का आरोप और अनको के बयान है बड़का आरोपों के ऊपर और उनका परिवार को के महिलाओं को के कुछ करना, पूरी बातचीत है सुनी ही झलको ये मामले लेके दोनों ही तरफ कही गई बातों पर किसी प्रकार की कोई पुष्टि है जगह कौन करे। पूरा एक जांच को विषय है और जांच होने के बाद में ही जो को मामला है वो क्लियर हो पाओगे। थारा सुझाव ये मामले लेके कहीं पर मन कमेंट बॉक्स में बताओगा। राम राम, जय भारत। झलको